सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में मुनिवर आगम सागर जी, मुनिवर पुनीत सागर जी, एलकधारी सागर जी महाराज जी का चातुर्मास संपन्न हुआ। तभी से हम सभी के भाव जुड़े थे कि चतुर्मास के तुरंत बाद इस वर्ष कुछ होना चाहिए, क्योंकि पहला समाधि वर्ष है और वह अपने संघ के आचार्य महाराज समय सागर जी के आशीर्वाद से तीनों महाराज जियों ने छत्तीसगढ़ में विहार करके बहुत परिश्रम किया, कमेटी के साथ बैठकर की संयोजना की और समय समय पर जो मार्गदर्शन मुनि संघ को मिलता रहा, उन्होंने यह रूपक तैयार किया है। और दोपहर को आज हम सबकी विशेष बैठक है, मीटिंग है, कमेटी वालों की भी मीटिंग है। सारे बिंदु लगभग सुनिश्चित हैं और जिन पर विचार विमर्श करना है हम सब आपस में बैठ करके तय करेंगे और फाइनल डिसीजन के लिए सतना में विराजमान आचार्य महाराज को सूचित करके उनकी अनुमोदना कराएंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। हम सब मिलकर के आर्य संघ और भी आ रहे हैं, मुनि संघ, सब मिलकर के अपने गुरुवर का स्मरण करेंगे और एक बरस होने पर इस देश में संदेशा यही एकमात्र देंगे कि गुरुवर का वियोग हुआ है, लेकिन उनकी उपस्थिति को मानते हुए हम इस उत्साह से इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे जैसे हमारे गुरुवर हम सबके मध्य ही विराजमान हो, हृदय में विराजमान है, श्वास श्वास में विराजमान है, लेकिन उसकी प्रस्तुति इस वर्ष हम सबको ये करनी है। जो भी बंधु जिस प्रांत में हो, देश के किसी भी कोने में हो, उन्हें सारे काम धाम छोड़ करके अगर उन्होंने गुरुवर को अपना गुरुवर माना है तो एक आस्था का अर्घ्य समर्पित करने के लिए चंद्रगिरी डोंगरगढ़ आना ही है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के रूप में पूजा पाठ में सम्मिलित हो, चरण चिन्ह स्थापित करें अपने नगर ग्राम में, अपने मंदिरों में, और उसी के साथ वृक्षारोपण किया जाए। यह हमारी भावांजलि है। और इसके अलावा इन प्रकल्पों से हट करके भी हम किसी न किसी रूप में समाधि स्मारक जो बन रहा है उससे जुड़े। आपका छोटा से छोटा योगदान भी आपके इतिहास को बनाएगा। मैं बार बार कहा करता हूं, पुनः कह रहा हूं, जो पानी से नहाता है वो केवल अपने तन के लिबास बदलता है, कपड़े बदलता है। जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, वो इतिहास बदलता है। गुरुवर ने जो इतिहास लिखा है उसी को नई भाषा में गुरुवर के संदेशों को बढ़ाने के लिए लिखा जाएगा। और गुरुदेव, आप जहां भी हो, आपकी अवधि ज्ञान में सब झलक रहा होगा। हम सब बार बार स्मरण करेंगे, बार बार आपकी समाधि तिथि को मनाएंगे और बार बार आपके नाम को लेकर के जिन शासन के प्रभाव को बढ़ाते रहेंगे। इन पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूं कि गुरुदेव, हे गुरुवर, बात जरा गहरी है क्या? हे गुरुवर, ध्यान से सुने आप, हम सबकी श्रद्धा, हम सबकी भावना, हम सबकी आवाज
हे गुरुवर, बात जरा गहरी है, ध्यान से सुने आप, बात जरा गहरी है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी आप में ही ठहरी है। हम सबकी जिंदगी आप में ही ठहरी है। गुरु की आज्ञा जीवन की शुरुआत से जब से गुरु के चरणों में समर्पित हुआ, उनकी आज्ञा सर माथे रही। सब जो जहां थे वहीं रुक गए। क्या करते? जो गुरु चाहे, जैसा कहे वैसा करना सबका फर्ज था। आपकी कमेटी ने अपने संबल को बढ़ाने के लिए दरियापक्ष मुनि श्री योग सागर जी महाराज को आचार्य श्री जी के बिना बताए ही ले आए और उनका संबल आप सबको प्राप्त हुआ, संघ को भी प्राप्त हुआ। धीरे धीरे और भी संघ आ गए। सब हम लोग दूर से ही देखते रहे। माता जी से निवेदन किया था, माता जी अपन सब चले। माता जी ने स्वयं ठान लिया था, लेकिन हम लोगों ने कहा थोड़ा भी समय दीजिए, कुचारी का स्वस्थ है। लेकिन माता जी को तो उन्होंने कह दिया, मुझे गुरु जी ने रोक दिया था तो रोक दिया, अब कोई नहीं रोक सकता। मैं तो प्रथम उस स्थली के ही दर्शन का लक्ष्य रख करके चल रही हूँ। इसलिए भोपाल से माता जी आ गई, लेकिन कुचारी गाँव की अस्वस्थता के कारण मुझे बाद में आना पड़ा। अभिनव आचार्य श्री जी ने मार्ग प्रशस्त किया कि तुम लोग रायसेन सिलवानी आदि से होते हुए पहुंचे। वो भी वहीं से आए थे। बहुत भावनाओं के साथ सभी का आशीर्वाद मिला और सभी जगह की समाज ने बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि ये सारा का सारा उत्साह, ये सारी की सारी शक्ति, ये सारा का सारा प्रभाव जो कुछ भी है, बस उन्हीं और उन्हीं के नाम का है। आचार्य श्री जी को हम सब लोग रास्ते में सोचते चले आ रहे थे, गति में प्रगति होती रही, ये पक्की बात है। लेकिन जैसे ही प्रवेश करने के निकट समय आया, सबको याद आ रहे थे गुरु जी कि जब पहुंचते थे सभी तो अपनी नजरों से देखते हैं। आज उसकी बड़ी कमी महसूस हो रही है, फिर भी यहाँ पर दरियापक्ष मुनि सब उपस्थित है। हम सभी का प्रथम फर्ज बनता है कि यह प्रथम समाधि स्मृति दिवस सारा भारतवर्ष बड़े उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। उसी भावना से सभी उपस्थित हुए हैं और होंगे। मैं गुरुदेव की समाधि स्थली पर अपने विनयाचल श्रद्धा से पूरे संघ की ओर से समर्पित करती हूँ। हे गुरुवर, क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।
सादर जय जिनेंद्र।